यस सर। ओके, स्टार्ट। देखिए, वातज हृदय रोग तो हमने पहले भी बात की थी कि हम दोबारा इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये हरा जो आया है ये मैंने तो नहीं किया। सर आपसे हो रहा सर। नो 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 नो। सर ये जिसने किया उसी से डिलीट होएगा। हैं? सर जिसके यहाँ थ्रू हुआ है ना उसी से ये डिलीट होएगा। ये मेरे ख्याल से हो सकता है सुदीप जी ने किया हो। हाँ हाँ सर, मैंने नहीं किया सर। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए, हेतु वातज हृदय रोग कैसे होगा? अत्यधिक उपवास करते हैं आप, कम भोजन करते हैं, वेग का अवरोध करते हैं, रूक्ष भोजन का सेवन करते हैं, आवश्यकता से अधिक या सामर्थ्य से अधिक कार्य करते हैं, चिंतनीय विषयों पर आवश्यकता से अधिक चिंता करते हैं और पित्त और कषाय भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो आपको वातज हृदय रोग हो सकता है। हमने जब हेतु विमर्श किया था तब हमने ये देखा था कि हम उपवास करते हैं तो हमारा जो व्यान वायु है और साधक पित्त है वह कम हो जाता है, अपान वायु जो है वो वेग अवरोध को रोकने से रुक जाती है और रूक्षत्व की उत्पत्ति होती है। जहाँ तक चिंता आदि का कारण है वह वात के साथ साथ रस्वः स्रोतस दुष्टि का कारण भी है। जैसा कि लिखा हुआ है, चिंत्या नाम अति चिंतना, यानी कि जिन विषयों पर आपको चिंतन करना चाहिए उस पर आप आवश्यकता से अधिक चिंता करते हैं तो वह रस्वः स्रोतस दुष्टि का कारण होता है। एक बार फिर से पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। वो इसलिए जरूरी है कि अगर आप देखेंगे कि वात के कारण ही हृदय रोग होता है, इस बात को आपने फिर से याद रखना है कि बिकॉज ऑफ वात मोमेंटम हार्ट डिसीजेस इज जनरेटेड। इस बात को इसलिए क्योंकि कफ और पित्त केवल उस मोमेंटम की जकड़ में आ जाते हैं। वात जिस तरह से जा रही होती है और वही मोमेंटम को पकड़ती है। चिकित्सक को चाहिए कि अगर वह हृदय रोग का परीक्षण कर रहा है तो उसको ध्यान में ये रखना है कि वो क्लिनिकल उस स्टेज को वात के मोमेंटम के आधार पर पकड़े। इस स्लाइड को मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि आपको किसी भी घर में प्रवेश करना हो तो उसके लिए आपको फ्री स्पेस चाहिए, दरवाजा चाहिए। यह दरवाजा जो है वह आकाश के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो लिविंग रूम होता है जहां पर आप चल सकते हैं। तो जो हमारे शरीर में दरवाजा है वह आकाश महाभूत को प्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि यह मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क द्वार से कोई भी महाभूत जो है वह प्रवेश करता है, फिर वो लिविंग रूम में प्रवेश करता है जहां पर आवागमन होता है, फिर वो किचन में प्रवेश करता है और किचन में प्रवेश करने के पश्चात वह जल ग्रहण करने जाता है और उसके पश्चात वह बेडरूम यानी कि सोने के लिए जाता है। ऐसा ही आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी का जो घर में चलने का रास्ता है वह इस प्रकार से दिखाया गया है। अब कैसे पैथोफिजियोलॉजी की बनेगी उसके लिए हमको क्या करना है, आपको देखना है कि यह जल का क्षेत्र है, इस पर आपको कंसंट्रेट करना है। जो ये जल का क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा कि जब आपने मिथ्या आहार विहार किया और अब क्योंकि ये वातज है तो वातज जो है वो रूक्ष गुण को प्रदर्शित करता है। तो वात के गुण जो है वो क्या क्या है? तत्व, रूक्षो, लघु, शीता, सूक्ष्म, चलो, अत, विशदा, खरा।
तो वह रूक्षता के कारण यह जल वाला पार्ट जो कि बस्ती में है, यह क्या हो जाता है, यह अवशोषित होने लग जाता है। और अब इसमें आकाश महाभूत की कमी होती है और जल की एक खासियत यह होती है कि वह विलोडन का कार्य करता है, सरण का कार्य करता है, अनुलोमन का कार्य करता है, और वह सारी क्रियाएं हैम्पर हो जाती हैं वातज आहार विहार करने के कारण। तो क्या होता है कि जो ये वाला एरिया है, जल वाला एरिया, इसमें के पास जो किडनी है, वह जो जल भाग है उसको यूरिनरी सिस्टम के द्वारा, और पुरुष भाग है उसको रेक्टम के थ्रू बाहर निकाल देती है। अब क्योंकि ये भाग हैम्पर हो जाता है और यह भाग जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, रूक्षता के कारण जल भाग कम हो जाता है, सूख जाता है, आकाश भाग की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सही तरीके से जो मूत्र और मल का विसर्जन होना चाहिए था वह नहीं होता। और जब वह नहीं होता तब क्या होता है कि अपान वायु जो है वो दुष्ट हो जाती है। अपान वायु का कार्य क्या है कि वृष्णो बस्ती में ढ्रम चन्नाभ्य उरु वक्षणो गुदम अपान स्थान मंत्रस्थ शुक्र मूत्र शुकंती सह गर्भस्य सृजति आर्तव गर्भौच। तो जब अपान वायु विकृत होती है तो मल और मूत्र दोनों का ही निष्क्रमण जो है वो सही तरीके से नहीं होता, परिणाम स्वरूप विबंध हो जाता है। और जब विबंध हो जाता है, अपान वायु की दृष्टि हो जाती है, तब क्या होता है कि अपान वायु जो होती है वह विपरीत दिशा में गति करने लगती है। अब यह अपान वायु जिसकी गति नीचे की ओर होनी चाहिए थी, उसकी गति ऊपर की ओर जाती है, और इसकी गति जब ऊपर की ओर होती है तो अग्नि यहाँ पर ये समान वायु को दुष्ट कर देती है, जिसके कारण समान वायु का काम क्या है, पाचन, विवेचन और मुंचन। तो जब समान वायु विशिष्ट होती है या समान वायु विकृत होती है, तब पाचन और विवेचन और मुंचन का कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अब जो आपने भोजन किया था उसका ना तो निस्सरण सही तरीके से हो पा रहा है और सार किट का विभाजन भी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो अब जो सार है, जो भोजन का निर्माण हुआ, जो सार था वह विकृत हो जाता है, और इसी सार को व्यान वायु के द्वारा, हृदय के द्वारा पूरे शरीर में ले जाना है। तो अपान वायु की विकृति, अपान वायु से समान वायु की विकृति, समान वायु की विकृति से साम रस का निर्माण, जो कि वात दुष्ट हो सकता है, जो पित्त दुष्ट हो सकता है, जो कफ दुष्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द आपने जिस दोष का अधिक सेवन किया है उसके आधार पर, और वह पूरे शरीर में गमन करता है, जिसके फलस्वरूप हृदय रोग की उत्पत्ति होती है। अपान वायु, फिर समान वायु और फिर व्यान वायु, इन तीन के क्रम को आपने जब भी हृदय रोग की चिकित्सा करने बैठना है तब आपने इसको ध्यान में रखना है। क्या होगा कि अपान वायु की जैसे ही दृष्टि होती है तो ये जो पिंडलियां हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, काफ मसल, इसमें पिंड का उद्वेष्टन होने लग जाता है। अपान वायु की विकृति दिखाती है कि पिंड का उद्वेष्टन हो रहा है, पृथ्वी भाग की घनता जो है वो और बढ़ती चली जा रही है, और अब अपान वायु जो है वो विलोम होकर समान वायु और व्यान वायु को विकृत करती है। अब इस मोमेंटम के अनुसार जब हृदय रोग जो होता है वो उसकी बीमारी होने जाती है, तो उसके साथ जो पकड़ में आएगा, यानी कि उसके साथ जो भी हेतु और आएगा, उसके अनुसार ही हमको रोग दिखाई देगा, चाहे वो पित्तज हो चाहे कफज हो। लेकिन पित्तज और कफज को आपने ये ध्यान में रखना है कि वह किसी भी प्रकार का वात की संप्राप्ति में केवल क्या देंगे, केवल आपको एक सहायक भूमिका के रूप में रहेंगे। जो भी निर्माण होगा वह इसी प्रकार से होगा। तो आपने अपान वायु को सबसे ज्यादा महत्व देना है। कैसे देना है कि यदि आप त्रिमर्मी अध्याय देखें
तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि उदावर्त का वर्णन किया गया है। और आप जितने भी थीसिस देख लें, आप जितने भी रिसर्च पेपर देख लें, हृदय रोग में उदावर्त का सर्वप्रथम स्थान है। उदावर्त का मतलब क्या होता है कि वायु का अपनी गति छोड़कर ऊपर की ओर गति करना। ऐसे 6 प्रकार के उदावर्त त्रिमर्मी चिकित्सा अध्याय में बताए गए हैं। और हृदय बस्ती आदि की चिकित्सा जो त्रिमर्मी अध्याय में बताई गई है, उसमें पहले उदावर्त का वर्णन किया गया है ताकि अनुलोमन किया जा सके, और जिसको अनुलोमन करने आ गया वह हृदय रोग को जीत सकता है, ऐसा मेरा मानना है। नावेगान धारणी अगर आप अध्याय देखें तो वहां पर भी 13 रोग हैं, 13 वेग हैं जिनको न धारण करने का आदेश दिया गया है, लेकिन उसके पश्चात उनमें से 5 जो हैं ऐसे हैं जो कि हृदय रोग को उत्पन्न करते हैं। तो आपने हृदय रोग की पैथोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले अपान वायु से समान वायु और समान वायु से व्यान वायु। और क्योंकि व्यान वायु जो है वो हृदय के क्षेत्र में है, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य होता है वो क्या है कि आप आकाश यानी कि नासा छिद्र के द्वारा प्राणवायु आपके अंदर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि जितने भी डायमीटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके पश्चात ये उदान वायु जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह शरीर से बाहर निकलेगी और शरीर हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचेगा। तो प्राण, उदान और व्यान यह रस रक्त परिभ्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस बात को भी याद रखना है आपने। नंबर 2 कि आपने अपान वायु की विकृति को भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपने 3 चीजों को ध्यान में देना है, लिवर, स्प्लीन और किडनी। अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो किडनी है यह अपने कार्य को सही तरीके से संपादित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि समान वायु के विशेषण के कारण जो इसके पास मल भाग पहुंचा वह कैसा था, वह सॉलिडिफाई था, वह ठोस रूप में था, जिसके कारण रूक्ष होने के कारण वह रस और रक्त को सही तरीके से शुद्ध नहीं कर पाई। तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको इस किडनी के स्थान पर टेंडरनेस दिखाई देगी। आप जब यहाँ पर हाथ लगाएंगे या आप यहाँ पर जब परकशन करेंगे तब आपको रोगी को यहाँ पर थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। नंबर 2, क्योंकि रस और रक्त का सही तरीके से निष्क्रमण जो है, मूत्र फिल्ट्रेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और रक्त जो है वह अशुद्ध है, तो यह अशुद्ध रक्त जिसका संग्रह जो है वो स्प्लीन करता है, यहाँ पर स्प्लीन में वह अशुद्ध रक्त जो है वो जमा हो जाता है और इसको एक्यूमुलेट करने के लिए, इसको एसिमलेट करने के लिए, इसके पाचन को करने के लिए, इस अशुद्ध रक्त को, इस अशुद्ध ठोस रक्त को पाचन करने के लिए प्लीहा को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण प्लीहा जो होती है वो अपने साइज में थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसको स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। तो अगर आप स्प्लीन को पैल्पेट करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर भी एक तो स्प्लीन जो है वो आपको पैल्पेट होने लगेगी और यहाँ पर टेंडरनेस भी आएगी। और क्योंकि इस रक्त का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है और इसी यकृत के द्वारा सामरक्त की उत्पत्ति होगी, तो आपको किडनी लिवर के स्थान पर भी टेंडरनेस दिखाई देगी। जब आपने यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप हाथ लगाकर देखोगे और परकशन करोगे तो आपको घननाद मिलेगा। घननाद का मतलब पृथ्वी महाभूत या गुरु गुण की अधिकता यहाँ पर मिलेगी, जो कि ये बताती है कि आपको अब लंघन का उपक्रम जो है वो अपनाना है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने लिवर को और स्प्लीन को और किडनी को
सबसे पहले तो यहाँ पर इनको आपने रोकने की कोशिश करनी है। कैसे करनी है कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आरोग्यवर्धनी वटी और फल त्रिकादि काढ़ा या फल त्रिकादि गुग्गुल जो है वह देना है। आप देखोगे कि यदि आपके पास कोई रोगी जो हृदय रोगी है या किसी को हृदय रोग होने वाला है तो उसका जो फैटी लिवर आता है उसको ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल जो लिपिड प्रोफाइल है वो बिगड़ी हुई मिलती है। तो वह बिगड़ी हुई प्रोफाइल को ठीक करने के लिए हम सुबह 6 से 10 के बीच में क्या देंगे, इस लिवर को करेक्ट करने के लिए फल त्रिकादि गुग्गुल या फल त्रिकादि काढ़ा और आरोग्यवर्धनी वटी। 10 से 2 के बीच में मैं भूनिम्बादी चूर्ण या भूनिम्बादी काढ़ा या रोहित का रिष्ट जो है वह दूंगा स्प्लीन को करेक्ट करने के लिए, और अपान काल में गोक्षरादि गुग्गुल को दूंगा ताकि यह तीनों जो है मैं करेक्ट कर सकूं और यह पैथोफिजियोलॉजी जो है वो आगे ना बढ़ सके। अगर बढ़ भी गई है तो भी मुझे करेक्ट करने के लिए इन तीनों चीजों को क्रम से देना होगा, क्योंकि अगर संप्राप्ति का भेदन करना है, अगर संप्राप्ति को तोड़ना है तो आपको यह क्रम अपनाना ही पड़ेगा। पुनः सुन लीजिए, सुबह 6 से 10 के बीच में कफ को ठीक करने के लिए आरोग्यवर्धनी वटी और फल त्रिकादि गुग्गुल या फल त्रिकादि काढ़ा, नंबर 2 पर भूनिम्बादी चूर्ण और रोहित का रिष्ट, और नंबर 3 पर गोक्षरादि गुग्गुल अपान काल में स्प्लीन की दवा जो है वो आप पित्त के काल में देंगे 10 से 2 के बीच में, और ये देंगे आप 6 से 10 के, 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। किसी को कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? नहीं सर, क्लियर है। ओके, अब वातज हृदय रोग पर मैं आया। मैंने वातज हृदय रोग का सबसे पहले कलेक्शन किया कि जहां जहां पर दे रखा है उनको देख लिया, और उनको देखने के पश्चात शून्य भावात्रवशोष वेद सम्मा सम्मोह पवनाद विशेषा 79 वेप्तुर्वेष्टनम स्तंभा प्रमोहा शून्यतादला हृदय वातातुरे रूपम जीन्ने चतुर्वेदम वातेन शूलेन अत्यर्थे स्फुटति विद्यते शुष्यति स्तब्धम हृदयम शून्यता द्रवा अकस्माद दीनता शोको भय हृदय शब्द असहिष्णुता वेप्तुर्वेष्टनम मोहाश्वासरोध अल्पनिद्रता आयम्यते मारुतजेत हृदयम तुद्दते तथा निर्मत्य तीरते च स्फुटते पाठ्यते पीछे। जब मैं इन सब वातज हृदय रोग के लक्षणों को देखता हूं तो मैंने कलेक्शन कर लिया। इस बार मैंने क्या किया है कि ये आपने पहले देखा होगा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। परिवर्तन किस आधार पर कि जब वातज हृदय रोग होगा तो गति में दिक्कत आएगी, यानी कि गति जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो गति जो डिस्टर्ब होगी वह किस तरीके से होगी, या तो गति बढ़ जाएगी या गति रुक जाएगी। इस गति के बढ़ने को और इस गति के रुकने को मैंने क्या कहा कि या तो इस व्यक्ति को टैकीकार्डिया हो गया जिसको हम हृदय द्रव कहते हैं, या इस व्यक्ति को ब्रैडीकार्डिया हो गया जिसको हम हृत स्तंभ कहते हैं। अब जब हृत स्तंभ होता है तो क्या होता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल में ब्लड का आना कम हो जाता है, एक काइनेस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है हृत स्तंभ की अवस्था में, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है, हृत शून्य भाव, और फिलिंग ऑफ द एट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वातज हृदय रोग गत्यात्मक वात गति को प्रदर्शित करता है, और गति के रूप में 2 प्रकार की दिक्कतें महसूस होती हैं, या तो गति बढ़ गई या गति कम हो गई। गति बढ़ गई हृदय द्रव, गति कम हो गई हृत स्तंभ। हृत स्तंभ के कारण हृत शून्य भाव उत्पन्न हुआ, एक काइनेसिक कंडीशन उत्पन्न हुई बिकॉज ऑफ ब्रैडीकार्डिया। अब
हृदद्रव और हृतस्तंभ किसी भी प्रकार की गति में जब परिवर्तन होता है तब वह हृदय में शूल को उत्पन्न करता है। गति में परिवर्तन हृदद्रव, हृतस्तंभ के कारण हृत शून्य भाव, और जब गति में परिवर्तन हुआ यानी कि हृदय द्रव हुआ या हृत शून्य भाव हुआ तब क्या उत्पन्न हुआ? हृतशूल उत्पन्न हुआ। अब क्या हुआ? हृतशूल के भी अलग अलग प्रकार से जो वेदनाओं का है उसका वर्णन चरक ने किया। कर्णभेद, हृदय तोड़, हृदय स्फोटन, हृदय उद्वेष्टन, हृदय धारण। हृदयभेद, हृदय तोड़, हृदय स्फोटन, हृदय उद्वेष्टन, हृदय धारण। अब इसको मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कफ और पित्त ने जब वायु का मार्ग अवरोध कर दिया जिसके कारण गति में परिवर्तन आया और अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर असर पड़ने लग गया, जिसके कारण क्या हुआ? एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, जिसको हम हृतशूल कहते हैं। अब हृतशूल जो है वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। कैसे? कर्णभेद, हृदयतोद, हृदय स्फोटन, हृदय उद्वेष्टन और हृदय धारण। क्या होगा कि सबसे पहले हृदय या हृदयस्तंभ और हृदय शून्य भाव और हृतशूल, इसमें सबसे पहले एक ये है, ये जो आप देख रहे हो 11वें नंबर पर जो लिखा हुआ है हृदय आयाम, और 10वें नंबर पे लिखा हुआ है हृतशोष। यानी कि दो प्रकार की गति के कारण दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं, या तो हार्ट जो है वो श्रिंक कर जाए या हार्ट जो है वो डायलेट कर जाए। स्रंस व्यास व्यध। जाओ शू करो, ब्रश करो और कपड़े बदलो। जाओ। अरे यार पूछने को आ रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा सब हो गया है, शू ब्रश सब, दवाई सब हो गया है। डॉक्टर साहब अपनी आवाज बंद कर लीजिए। हाय राम, क्या? मर गए हम। हाँ जी, गति में परिवर्तन हुआ दो वजह से, हृदय द्रव और हृदय स्तंभ। हृदय स्तंभ के कारण हृत शून्य भाव। अब क्या होगा कि जब हृत शून्य भाव हुआ तो आकार में चेंजेस आएंगे। आकार में चेंजेस कैसे आएंगे कि या तो हृत शोष हो जाएगा, यानी कि हार्ट जो है उसका साइज जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, या कार्डियोमेगेली हो जाएगी, हृदय आयाम हो जाएगा। और कोई भी जो कि आंखों की वातज हृदय रोग है और आपने रूक्ष चीजों का सेवन कर रखा है जिसके कारण रूक्षादि भाव हृदय में उत्पन्न हो चुके हैं, तो किसी भी रूखी चीज को यदि आप खींचेंगे तो भी आपको हृदय शूल होगा, और यदि आप उसको दबाएंगे तो भी हृतशोष होगा। अब आपने इन कड़ियों को याद करने के लिए या समझने के लिए क्या करना है कि गति, वात माने गति, गति ज्यादा और कम, ज्यादा तो हृदद्रव, कम तो हृत स्तंभ। हृत स्तंभ के कारण हृत शून्य भाव, और इस गति के कारण, द्रव के कारण और स्तंभ के कारण क्या हो सकता है? हृतशोष या हृदय आयाम। हृदय शोष हार्ट का श्रिंक कर जाना, हृदय आयाम हार्ट का अपनी साइज में बढ़ जाना। जब हार्ट अपनी साइज में बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो वो विभिन्न प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न करेगा, जो किस किस रूप में होगी? शूल, रणभेद, तोद, स्फोटन, उद्वेष्टन और धारण। शूल, भेद, तोद, स्फोटन, उद्वेष्टन और धारण। तो अब रूक्ष चीज को क्या करेंगे आप कि केंद्र अनुगामी गति, यानी कि हृदय की दिशा में जब गति हो रही होगी तब तो आपको हृदय शूल उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा कि मान लीजिए कि ये हार्ट है, इस हार्ट में जैसे कि इस केंद्र, ये केंद्र है, इस केंद्र में यदि कोई सुई चुभाएगा तो आपको क्या होगा? हृतशूल की उत्पत्ति होगी। भेद का मतलब क्या है कि जब वह उसको भेदन, यानी कि उसको कैसा कर जाएगा? भेदन माने कि इंसर्ट कर जाए, कोई भी चीज जब इंसर्ट कर जाए तो वह हृण भेद। तोद, जिसको हम कहते हैं तुद्यते, तोद का मतलब, अब ये क्या है कि एक तरीके की पहले आपको धीरे धीरे पैथोलॉजी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है मैं आपको बताता हूं। वात प्रकोप के लक्षण याद कीजिए। वात प्रकोप के लक्षण है स्रंस व्यास, व्यास माने डायलेट, हृदय का आयाम हो गया।
स्रंस व्यास व्यध, फिर आपको क्या होने लगा कि प्रिकलिंग पेन होने लगा, व्यध। स्रंस व्याध व्यध स्वाप, फिर नमनेस होने लगी। स्रंस व्याध व्यध स्वाप साद रुक तोद और भेदन। रुक पीड़ा, तोद पीड़ा और भेद पीड़ा। लगातार क्या होगा कि जैसे ही कार्डियोमिगेली हुई तो हार्ट में दारण के समान, पाटन के समान, तोदन के समान, भेदन के समान पीड़ा जो है वह संप्राप्ति को विभिन्न रूप दे रही थी। स्रंस व्यास, व्यास माने डायलेट, व्यद स्वाप साद, रुक तोद और भेद। तो शूल के कौन कौन से भेद आए? भेद, तोद, स्फोटन, उद्वेष्टन। उद्वेष्टन कैसा आएगा कि यह शोष की स्थिति में आएगा। कोई भी भारी चीज यदि आप किसी के ऊपर रख दो तो वह क्या हो जाता है? दब जाता है, और यह हृत शोष के कारण उत्पन्न होगा, जबकि हृदय आयाम के कारण शूल, भेद, तोद और स्फोटन और दारण की स्थिति उत्पन्न होगी। ये क्लियर है आपको? यस सर। जी सर। ठीक है। अब क्या होगा कि इन दी एंड आपको ये तो हो गए हृदय में उत्पन्न होने वाले लक्षण जो कि वातज के कारण मुझको मिल रहे हैं। अब रसगत वात आएगा। तो वात जो है वो क्या है? उत्साहो, उच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, धातु, गति समा, तमो मोक्षो गति मताम वायो कर्मा विकारजम। और उसके साथ रस मिल गया। रस का काम क्या है? प्रेरणन करना। अब उत्साह खत्म हो गया और प्रशस्ता खत्म हो गई तो अकस्मात दीनता, सडनली व्यक्ति जो है वो कैसा हो जाता है? दीनहीन हो जाता है। भय और शोक की प्रतीति होती है। रस क्षय के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। रस क्षय के लक्षण क्या होते हैं? उसको हमने कहा है हरण मोह। घट्टते सहते शब्दम ना उच्चै द्रव्यति शूल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यपि रस क्षय। क्या कहा? घट्टते सहते शब्दम, यानी कि क्या होगा कि शब्द आपको असहिष्णु हो जाएगा, आपको आवाज जो है वो बिल्कुल सहन नहीं होगी। ये रसक्षय के लक्षण है। भय शोक प्रतीति या मानसिक लक्षण है आकस्मिक दीनता, जिसको हम एक ही शब्द में कह सकते हैं कि वो हरणमोह हो गया। कार्डियक अरेस्ट हो गया, हृत स्तब्धता कहेंगे, जो कि हृत शून्य भाव के बाद एकदम लगा हुआ आएगा। लेकिन जब भय शोक प्रतीति होती है, जब रस का क्षय होता है तो इंद्रियों का क्षय होने लग जाता है, जिसके कारण वेवथु रोगी जो है वो कांपने लग जाता है और फिर श्वास अवरोध हो जाता है, निद्रा कम हो जाती है और जीर्णे च अत्यर्थ वेदना, यह जो है वो एब्डोमिन लक्षण है। हमने देखा था कि जैसे ही भोजन पच गया तब क्या होता है कि रोगी को अत्यधिक वेदना होती है। तो इसको, इन सब लक्षणों को एक्चुअली में रटने की जरूरत नहीं है आपने, ये एक दूसरे से बड़ी माइन्यूटली जुड़े हुए हैं। वात गति का कारण, और गति जब बिगड़ती है तो वह दो प्रकार की दिखा सकती है, कम या ज्यादा। कम हृदय द्रव, कम हृदय स्तंभ, ज्यादा हृदय द्रव। फिर हृदय स्तंभ के कारण हृदय शून्य भाव की स्थिति उत्पन्न हुई और हृदय द्रव, और उसके पश्चात जो विभिन्न प्रकार की गति थी उसके प्रकार से जब गति ने डिसफंक्शन हो गई तो हार्ट को मिलने वाले जो पोषण है उसमें दिक्कत आ गई, तो जिसके कारण हृदय शोष हो गया या हृदय आयाम हो गया। हृदय शोष और हृदय आयाम। हृदय शोष हृदय आयाम जब हुआ तब आपको हृतशूल, ऋणभेद, हृदय तोद, स्फोटन और दारण होने लगे। जब आपको हृतशोष हुआ तब उद्वेष्टन होने लगा। उसके बाद आपको मानसिक लक्षण आए, अकस्मात दीनता, भय शोक प्रतीति, जो कि रसक्षय लक्षण को दिखाते हैं। शब्द असहिष्णुता, हण्मोह, प्रतिशब्दता, वेप्थु, श्वास अवरोध, अल्प निद्रता और जीर्णे च अत्यर्थ वेदना, भोजन के पूर्ण पाचन हो जाने के पश्चात हृदय में वेदना होना। तो इस प्रकार से ये 20 लक्षण आपको इंटरकनेक्टेड और समझ में आ गए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर हरित शोष और हरित आयाम सर एक ही टाइम पे दोनों कैसे, ये मेरे को नहीं फॉलो हुआ। नहीं एक टाइम पर दोनों नहीं होंगे।
ओके या तो हृतशोष होगा या हृदयायाम होगा, जी। या तो हार्ट श्रिंक कर जाएगा या हृदयायाम हो जाएगा। ये तो सारे सर लक्षण नहीं। नहीं ठीक है, बट वातज हृदय रोग में आपने बोला कि एट्रियम में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा या कम होएगा? ब्लड तो आएगा ही नहीं ना। ये तो हृत शून्य भाव की, यानी कि यहाँ पर एक आयनिक कंडीशन आ गई, व्यान वायु जो है वो अरेस्ट हो गई, व्यान वायु जो है वो फिल नहीं कर पाई। ओके और आप क्या समझ रहे हो कि ज्यादा ब्लड आने के कारण हृदय आयाम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हाँ, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, हृदय आयाम तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मांस को खींचने की वो आ जाएगी, ठीक है ना, तो जिसके कारण हृदय को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ेगा क्योंकि आमरस शरीर में पहुंच रहा है। ठीक है सर, अभी फॉलो हो गया। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? सर ये शून्य हृदय शून्य भाव एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, देखिए हृदय शून्य भाव को कई तरीके से लिया जाता है। एक बार तो ये होता है कि सर्वेंद्रियानाम शून्यत्वम, जैसा कि प्राणावृत व्यान में होता है, ठीक है। एक तो वो हो गया कि वो कंडीशन आ गई। दूसरा ये हो गया कि क्योंकि गति जो है वो अवरुद्ध हो गई, गति अवरुद्ध होने के कारण एट्रियम और वेंट्रिकल फिलअप ही नहीं हो पा रहे, जिसके कारण हृदय शून्य भाव, यानी कि चैम्बर्स जो है वो खाली पड़े हैं, ठीक है ना। अंततः वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हृदय स्तब्धता में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। सर जो आपने 18, 19 और 20 को है वो किससे सर कनेक्ट किया आपने? प्राणवायु स्रोतस की व्याधि से श्वास अवरोध होगा, अल्प निद्रता और नित्राण स्नायु वेपता। यानी कि क्या होगा कि जब मसल्स जो हैं, जो लिगामेंट्स हैं हार्ट के, कॉर्डी टेंडनी वगैरह, जब वो कमजोर पड़ जाएंगे तब आपको ट्रेमर्स इस तरीके के आया करेंगे। और जो जीर्ण अत्यर्थ वेदना है उसको हमने जठराग्नि से जोड़ा है, कोष्ठ से जोड़ा है कि भोजन का पाचन होने के ठीक पश्चात आपको हृदय में वेदना बढ़ जाएगी। ठीक है सर। सर हृतशोष बता दीजिए एक बार। हृतशोष का तात्पर्य यह है कि हृदय को मिलने वाला जब पोषण कम हो गया, क्योंकि गति के फलस्वरूप पोषण जो है वो तो डिस्टर्ब हो गया। हृतशोष का मतलब होता है कि जो हृदय है उसका साइज में कम हो जाना, लघुता उत्पन्न हो जाना। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई सवाल? सर एक 19th में आपने लिखा है अल्प निद्रता और डाल के लिखा है नित्राण स्नायुज वेपतु। हाँ जी, हाँ जी। सर ये नित्राण स्नायुज वेपतु से क्या मीनिंग? नित्राण स्नायुज वेपतु का मतलब मैंने बताया ना आपको कि लिगामेंट्स में कमजोरी के कारण ट्रेमर आना, आक्षेप आना। ठीक है, ओके सर, आगे चलें। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए। इसमें क्या हो रहा है मतलब? हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब इसमें बेसिकली जी सर, इसमें बेसिकली हो गया है, वहां पर पहुंच नहीं पा रही है या रस ही प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। मतलब रस से अगर हम ब्लड यहाँ पर लेंगे, मतलब जैसे सर हमने इसको ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया से अगर हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो कि हार्ट बीट कम होना और बढ़ना हो गया, मतलब पाल्पिटेशन एक तरह ये माना जाएगा ना सर। तो सर वहां पर रस और वात का कैसे कनेक्शन होगा मतलब? डॉक्टर साहब इसी के कारण तो हो रहा है ना, रसगत वात। जी, रसगत वात के लक्षण देखेंगे ना हम। तो यहाँ पर एक तरह से रस भी प्रॉपर नहीं बन रहा, वात भी कम या बढ़ रही है। आपका शुभ नाम? अंकिता से। अंकिता। हाँ जी, अंकिता जी देखिए, सबसे पहले तो रस दुष्ट है, ऐसा समझ में आता है आपको? जी। रस दुष्ट होगा हृदय रोग में, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हमने कहा कि संप्राप्ति के वक्त में कि ये विगुण रस है। विगुण रस में हम 3 कंडीशन ले ली, वातज, पित्तज और कफज। अब हम क्योंकि वातज की बात कर रहे हैं और वात गति को दिखाता है, तो गति जो दिखा रहा है
तो वह गति जो कैसी होगी, या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, जिस रस को लेकर व्यान जा रहा है उसको। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रही हैं कि रस और रक्त में कोई डिफरेंस है, तो रस और रक्त जो है वह रस के साथ ही जो है वो रक्त पहुंचता है। ओके। नहीं नहीं, पूछिए, एक बार क्लियर कर लीजिए उसको। सर यहाँ पर मैं पूछना चाह रही थी, हृदय शोष और जो आयाम हो रहा है ना हमारा, ये मतलब एक तरह से हार्ट का बढ़ना और कम होना हो रहा है ये। जी जी जी, वो गति के फलस्वरूप हुआ, क्योंकि पोषण जो है वो सही तरीके से नहीं मिला। अच्छा, अगर वहाँ पर मतलब रस कम पहुंचे तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो हाँ इसलिए वहाँ जी, पर आयाम हो रहा है। आयाम हो गया। यही बात अभी नीरज जी ने पूछी थी। जी जी, नहीं सर, क्लियर हो गया सर वो। ओके सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो। हाँ जी। और कोई सवाल? यस सर। ठीक है, देखिए अब मैं सबसे पहले हृदय द्रव को लेता हूँ। हृदय द्रव जो है ये पहली गति जिसको हमने देखा था कि हृदय द्रव इति परिश्रांत तस्यैव हृदय क्षोभा चिकित्सा रणमार्दवः द्रवति इति हृदयं दुग्धुगी करोति, और विष सेवन हृदय में भी आया। और 4 कंडीशन आई, प्राणाव्रत प्रकुपित उदान, पित्ताव्रत ज्ञान, पित्ताव्रत प्राण, रस रक्त धातु क्षीणता। तो रस रक्त धातु क्षीणता के लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि घट्टते सहते शब्दम, यानी कि उसमें हृदय के लक्षण आते हैं। अब आपकी बारी है कि मुझे ये बताना है कि पित्ताव्रत प्राण, पित्ताव्रत ज्ञान और प्राणाव्रत प्रकुपित उदान के लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर अंजू, आप मुझे बता सकती हैं कि पित्ताव्रत प्राण के लक्षण क्या होते हैं? कोई भी एक जो अपने आप बता दे, चलो। सर ब्रह्म मूर्छा। वेरी गुड, ब्रह्म मूर्छा, दाह। ब्रह्म मूर्छा, दाह। और सर रुजा। रुजा, ठीक है, ब्रह्म मूर्छा, रुजा। और सर विदग्ध अनुवमन। हाँ, मेन विदग्ध लक्षण अनुवमन, मेन। ठीक है। और पित्ताव्रत व्यान में क्या होगा? सर संताप। संताप होगा, वेदना, संताप। चलो, मतलब इसका मतलब पढ़ा है सर आपने। अंगचेष्टा क्षीण हो जाएगी। वेरी गुड। देखिए ऐसा है, ये अब आपको समझ लेना है, क्योंकि हृदय द्रव तो होगा लेकिन प्राणाव्रत प्रकुपित उदान कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, और उस पैल्पिटेशन का रीजन जो है, उस ब्रेडिकार्डिया का रीजन जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। पित्ताव्रत व्यान है तो चिकित्सा अलग हो जाएगी। पित्ताव्रत प्राण में मैं सूत शेखर और प्रवाल पंचामृत देता हूँ। रस क्षय और रक्त क्षय की अवस्था में क्षतावरी और मुक्ता पिष्टी और अकीक पिष्टी देता हूँ। पित्ताव्रत व्यान में मैं प्रभाकर वटी देता हूँ। प्राणाव्रत प्रकृत उदान की अवस्था में मैं जटामासी और सूत शेखर देता हूँ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हृदय द्रव हो रहा है, लेकिन उस हृदय द्रव का कारण क्या है? प्राणाव्रत प्रकुपित उदान, पित्ताव्रत व्यान, पित्ताव्रत प्राण, रस रक्त धातु क्षीणता, उसका विचार करना अत्यंत आवश्यक है। एक तरीके से मैं आपको और दिखाता हूं कि किस तरीके से हम उसको करेंगे। कैसे गया? अगर मुझे हृदय द्रव की चिकित्सा करनी है तो यदि मुझे कषाय लेना है तो विदार्यादि या वृत्त्यादि कषाय लूंगा मैं। ये मैं आपको एक सैंपल दे रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं। वृत्त्यादि और विदार्यादि कषाय। चूर्ण जो है वो व्हाइट लोटस, स्वरस कूष्मांड लहसुन क्षीर पाक, गुलिका धन्वंतर हृदयार्णव प्रभाकर, लेह ब्रह्म रसायन, तेल क्षीरबला और भस्म मुक्ता पिष्टी और अकीक पिष्टी। तो इस प्रकार से हम, अगर मेरे पास कोई हृदय द्रव का पेशेंट आता है तो मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। हृदय स्तंभता और हृदय स्तंभ और हृदय स्तंभता को दोनों को मैंने साथ कर लिया है। हृदय से स्तंभ एवं अनुभूति, आपको ऐसा लगता है कि हृदय कैसा हो जाता है, रुक गया। नहीं मुझे चाहिए।
रक्तगतवात और उदानावर्त व्यान। उदानावर्त व्यान के लक्षण क्या होते हैं हिमानी शर्मा जी? जी सर। उदानावर्त व्यान के लक्षण। व्यान वायु आवृत हो चुकी है उदान के द्वारा, तो सर उदान के लक्षण क्या होते हैं? हाँ जी। उदान वायु के लक्षण, व्यान वायु के लक्षण, उदानावर्त व्यान के लक्षण। जी सर, व्यान वायु के लक्षण है सर वो चेष्टा करवाना संपूर्ण शरीर में, रस का संवहन करना संपूर्ण शरीर में, और उदान वायु के लक्षण है सर श्वास का छोड़ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। डॉक्टर साहब आपने याद नहीं किए श्लोक अभी तक ना। डॉक्टर रजनी यादव। उदान आवृत व्यान में सर जैसे कि पहले आप मुझे पहले उदान वायु के लक्षण, फिर व्यान वायु के लक्षण, फिर उदान आवृत व्यान के लक्षण। सर उदान वायु के लक्षण पूछा पहले। सर अब देखो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से तब आपको समझ में आएगा, आपको मैं काम दे रहा हूँ, पांचों वायुओं के लक्षण अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और एक बार आवरण संकल्पना का लेक्चर दोहरा लीजिए, तो मुझे आपको क्लियर पूरी तरीके से जो है वो होने लगेगा। नहीं तो हम फिर भी वहीं खड़े हैं जहां पर हम पहले खड़े थे। समझ रहे हैं आप? जी सर। तो मैं कल यहीं से दोबारा शुरू करूंगा। आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? सर पांचों वायु के और आवरण का लेक्चर, और आवरण का लेक्चर रिवाइज कर लीजिए आप, तो ही हम इसको अच्छी तरीके से प्रोसीड कर पाएंगे। यहां तक जो हुआ इसमें यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।